हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो आज मैं ब्लॉग वगैरह नहीं, एक परफेक्ट रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मूली, गाजर और हरी मिर्च का अचार। और सबका बन गया तब मैंने बनाया है, सबका ख़त्म हो गया तब मेरा अब बनेगा। और हर साल मैं इसी महीने में बनाती हूँ, क्योंकि मैं बिना विनेगर के बनाती हूँ। विनेगर का टेस्ट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इस कारण से। और वो 6 महीने तक आराम से चल जाते हैं बिना विनेगर के। तो आप ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो एंजॉय कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक एक रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, एक एक टिप्स शेयर करूँगी। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ मैंने गाजर और मूली, मिर्च को सबको धो के दिन में धूप में सुखा लिया था। उसके बाद उसका ऊपर से स्किन निकाल दिया है। और यहाँ खीर बनने के लिए रखा था शाम के खाने में। दिन को मुझे समय नहीं मिला था, तो ये खीर पक गया था। तो ये इलायची पाउडर और इसमें चीनी मैंने डाल दिया था। अब इसको बंद कर दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी बाद में पूरी। फिर मैं यहाँ आ गई थी, तो इसको छीलने के बाद में छोटे छोटे बाइट में कट कर लिया है। और उसके बाद इसे का पतला पतला स्लाइस लंबा लंबा कट करेंगे। आप चाहें तो इसको गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं पहले गोल शेप में ही बनाती थी, लेकिन क्या है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी से हो भी जाता है। और अचार की ऐसी रेसिपी होती है ना कि उसमें टाइम लगना ही लगना है। और छोटे बच्चों के साथ घर में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और जैसा कि मैं दोनों बच्चे तो हैं ही, लेकिन समझदार क्या है, वो भी छोटे के बराबर ही हैं। और एक छोटा बाबू है, वो बिल्कुल परेशान करता है। तो थोड़ा दिक्कत आता है। तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिला था, नहीं तो ये काम मैं दिन में ही कर लेती, फिर मैं रात में भी कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चाकू से क्यों नहीं कट कर रही हूँ। तो ये है, मोटा मोटा है, इससे चाकू से अच्छे से बराबर पीसेज नहीं कट पाते, इसलिए हम लोग इसे फरसा बोलते हैं। और बीच बीच में आपको बाबू की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी वो जगा हुआ है, तो इस कारण से। तो यहाँ मैं इससे ही काटती हूँ। हम लोग इसे फरसा बोलते हैं कि इससे अच्छे से बराबर शेप में कट जा रहा था। और ये मोटे मोटे हैं, पतले वाले रहते तो चाकू से कट जाते, लेकिन ये क्या है ना कि चाकू से अच्छे से नहीं कट पाते एक बराबर, इसलिए मैं इसी से काट रही हूँ। और इसे लंबा गोल कैसे भी आप शेप में काट लें। मैं तो पहले गोल गोल ही बनाती थी, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और जैसे वो है कि वो गल जाता है जल्दी। और यहाँ एक ट्विस्ट आ गया था मैंने जब गोभी कल जब धूप में डाली थी, तो गोभी को उबाल के डाली थी, तो क्या हुआ था कि छत पे बंदर आया था। तो वहाँ पे फिर बंदर ने शायद जूठा वगैरह, मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था क्योंकि जैसे जूठा वगैरह कुछ ने किया हो, तो फिर मैंने उसे फेंक दिया था। तो यहाँ पे देखिए, फिर मिर्ची को डंठल से अलग कर लिया है, और इसे भी धो के सुखा लिया था दिन में ही। तो इसे मैं सीजर से कैंची के हेल्प से बीच में चीरा लगाती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। और ये 250 ग्राम मिर्ची थी, और 1.5 केजी मूली था, 1 केजी गाजर था। तो उसमें से जो कचरा वगैरह जैसे छिलका वगैरह निकल गया था, तो 250 ग्राम निकल ही गया होगा। और ये कैंची मैं किचन में ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे दूसरा कोई काम नहीं होता है। फिर भी इसको धो के पोंछ के अच्छे से सुखा के लिया है, क्योंकि अचार को बड़ी सावधानी से बनाना पड़ता है। और ये बर्तन जो आप देख रहे हैं, ये धूप में मैंने डाले हुए थे, लेकिन फिर इसको नीचे ला के फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ करके फिर लिया है, क्योंकि हवा भी बहती है, तो थोड़ा बहुत धूल उल पड़ ही जाता है उड़ के। तो इसको भी अच्छे से सीजर से काट काट के इकट्ठा कर लिया है। देखिए, अब ये काम फिनिश हो गया। अब इसको कल धूप में डालूंगी। और यहाँ पूरा कट के तैयार कर लिया था सबको। और ये ना 2 दिन का, जैसे ये 3 दिन का ब्लॉक है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए इतना कचरा निकला है। और इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि मिर्ची कोई भी ख़राब इसमें नहीं जैसे डाला जाता है। थोड़ा भी मिर्ची अगर गली सड़ी हो तो उसे निकाल दें, वरना ये ख़राब हो जाता है, अचार पूरा नहीं टिक पाता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। अभी 9 बज गया था, अभी जाऊँगी किचन में पूरी बनाने के लिए। ये कटने पिटने का काम हो गया था। इसको अब ढक के अच्छे से रख दूँगी। इसको कल धूप में डालूँगी सूखने के लिए, उसके बाद मसाला वगैरह मिक्स करूँगी। आज तो ये सूख गए हैं, फिर कल सूखेंगे, उसके बाद मसाला। ये गोभी मैं उबाल के डाली थी, लेकिन अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ पहले ही, क्योंकि वो ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ जूठा किया है, तो फिर मैंने फेंक दिया था, उसको नहीं डाला था। और उसके बाद बच्चों को पूरी वगैरह तल के खाना दे दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि इसमें रेसिपी देना था, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही लंबा हो रहा था और लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट से हस्बैंड ने शैम्पू भेजा था, तो बच्चों ने एक्साइटमेंट में इसे पहले ही ओपन कर दिया था। तो इस पे 1000 मतलब रेट है 1000, लेकिन मतलब ये पड़ा है 500 के समथिंग पड़ा है, ऐसे ही कुछ पड़ा है। तो वही मैं आप सबके साथ दिखा रही थी। 1 लीटर का है, आपको अगर मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। और यहाँ दोपहर के खाने में बाबू के लिए दलिया बनाई थी गाजर डाल के और गोभी डाल के, तो उसी को मैश करके रख लिया था। और उसके बाद अभी जा रही हूँ छत पे, अभी दिखाऊंगी आपको। धूप में डाला था, ये आंटी का गेहूँ था, देखिए यही मतलब छीटा हुआ था ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि बंदर आया था, तो मुझे शक हुआ और मैंने यहाँ ऊपर वाले छत पे डाला था। तो मुझे शक हुआ कि मतलब कहीं बंदर वगैरह जूठा ना दे। तो ये तो जैसे कच्चा था लेकिन वो उबला हुआ था, तो फिर मैं उसे धोती भी तो वो ख़राब हो जाता। इसको तो मैंने धो दिया था पानी से ले जाके नीचे, और इसको मैंने फेंक दिया था। फिर ऐसे ही लग रहा था, मतलब मैंने देखा नहीं था, लेकिन ऐसा मन में तो फिर डाउट हो गया था, फिर मन हो रहा था रखूँ नहीं रखूँ, फिर मैंने इसे फेंक ही दिया था। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि अचार के लिए मतलब जो मसाला चाहिए कुछ है मेरे पास में, कुछ नहीं है, तो यहीं पास के ही दुकान से ले आऊँगी। जैसे सरसों वगैरह, सौंफ, मेथी तो है, सौंफ भी था लेकिन ख़राब हो गया है तो फेंक दिया है, और जो सामान और लगेगा वो ले आऊँगी। उसके बाद पूरी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बच्चे दोनों घर पे हैं, बाबू अभी सो रहा है। थोड़ी देर में बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ेंगे, शाम के 4:30 बज गए हैं। उसके बाद मार्केट से आने के बाद में ये मैं मसाले लाई थी, तो ये अभी 1 बड़े चम्मच सौंफ है, 1 बड़े चम्मच मेथी है और 1 बड़े चम्मच ही जीरा और काली मिर्च है। इन सबको मैं कढ़ाई में डाल के हल्का सा भून लूँगी, क्योंकि रोस्ट करने से एक तो ये पिस भी जाएंगे और इसका मतलब फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इससे अचार और मतलब ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, जैसे कच्चे मसाले का फ्लेवर नहीं आता है। तो इसको हल्का सा भून लिया था, और जब सौंफ मेथी चटकने लगा था तो गैस को बंद कर दिया था। और उसके बाद इसको निकाल के और सेम इसी कढ़ाई में फिर मैं सरसों को भी थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। सरसों को भूनना नहीं है, वरना ये तेल छोड़ देते हैं, हल्का सा गर्म करना है। जैसे सुबह मतलब रहता मेरे पास तो मतलब धूप में डाल देती तो उसे गर्म नहीं करना पड़ता कढ़ाई में, लेकिन मेरे पास नहीं था, ये मैं अभी ख़रीद के लाई हूँ। ये पीली वाली सरसों है, आप दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, जो मतलब काली वाली आती है ना वो, और इसको मिक्स करके हाफ हाफ ले तो भी अच्छा रहेगा। और वरना इसको ले लें, सिर्फ काली वाली नहीं डालें, उससे उतना टेस्ट अचार का अच्छा नहीं आता है। अचार में ज़्यादा हम लोग यही डालते हैं, पीली वाली सरसों, या आम का अचार हो या कुछ चीज़ का भी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार का। इसको गरम कर लिया था। उसके बाद ठंडा होने पे पहले मिक्सी में पहले वो थोड़े थोड़े जो मसाले भुने थे उसको पीस के, उसके बाद सरसों को भी पीस लिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैंने बोला ना कि ये भी मतलब 3 दिन में ब्लॉग कंप्लीट हो पाया है, क्योंकि रेसिपी मैं मुझे देनी थी। तो ये अचार मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये नहीं कि मतलब तुरंत से काटा धोया। पता नहीं कैसे लोग वीडियो बना लेते हैं या कैसे बोल देते हैं कि 1 ही दिन में रेडी हो गया। हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल वैसे ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ वंश को स्कूल से मैं लेके आ चुकी थी, और कढ़ाई में अभी डाला है मैंने सरसों का तेल। और अचार सरसों का तेल में ही अच्छा लगता है। आप खाना किसी भी तेल में बनाएं, लेकिन अचार सरसों के तेल में ही बनाएं, चाहे जिस चीज़ का भी अचार हो, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए धुआं निकलने लगा था, तो तेल गैस को बंद कर दिया था। अब मैं पूरा पिटारा लेके बैठ गई थी आराम से। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फिर से साफ़ कर लिया है सुखाने के बाद में। और ये लिया है मैंने कल रात में जो मसाला बनाया था वो, और यहाँ मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और यहाँ है कलौंजी और अजवाइन, और 2 बड़े नींबू हैं यहाँ काट के मैंने लिए हैं, क्योंकि इसमें नींबू का जैसे विनेगर वगैरह मैं नहीं डालूंगी, तो नींबू का रस डालूंगी। और ये सादा नमक है, इसमें मैंने काला नमक नहीं डाला है, सादा नमक, क्योंकि अचार ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए। थोड़ी सी रहती है जैसे 250 ग्राम या आधा केजी, तो उसमें आप डाल सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मतलब सादा नमक ही सिर्फ डालूंगी। और यहाँ सबको इकट्ठा मिक्स कर लिया था। उसके बाद अंदाजे से इसमें कुछ नाप के नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो अंदाज़ा है, तो मैंने अंदाज से ही डाला है। तो हल्दी पाउडर डाला है, फिर मिर्ची पाउडर, उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का जो पाउडर है वो डाला है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब फ्रेंड मतलब यकीन मानिए, आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, कोई विनेगर कोई सिरके की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। और अचार का टेस्ट बिल्कुल ही जो हम मतलब डेली जैसे मतलब आप बनाते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल ही अलग इससे टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सारे मसाले, नमक
और ये अजवाइन कलौंजी थी उसको भी डाल दिया है, सबको डाल के उसके बाद यहाँ पे दोनों नींबू का रस इसमें अच्छे से निचोड़ दूँगी। और ये बड़े बड़े नींबू थे तो इसको मैं इसमें बीज नहीं जाना चाहिए, उससे भी अचार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है या टिप्स कह लीजिए जो भी है, लेकिन ये बड़े काम की होती है। तो इसको मैंने हथेली पे रख के ऐसे रस निचोड़ा है, क्योंकि बीज है वो हथेली पे रह जाएंगे और रस नीचे आ जाएगा। तो नींबू गाड़ने वाला है मेरे पास, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा टूट गया है, तो इससे मैंने हाथ से ही ऐसे निचोड़ के निकाला है रस इसका। उसके बाद तेल बिल्कुल ठंडा हो गया था, क्योंकि हम प्लास्टिक में बना रहे हैं अचार, तो मतलब गरम तेल डालने पे ये जैसे गलेगा, या फिर भी मतलब गरम तेल इसमें नहीं डाला जाता, थोड़ा ठंडा करके ही डालते हैं। क्योंकि गरम इसलिए करते हैं कि जो सरसों का तेल का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो वो मतलब निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें गरम तेल ही डाला जाता है, इसमें ठंडा तेल ही डाला जाता है। और अचार अब जब भी बनाएं तो ये प्लास्टिक में नहीं तो स्टील के बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि एल्युमिनियम में अचार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे नींबू वगैरह का रस या कुछ भी हम खट्टी चीज़ें डालते हैं ना, तो वो एल्युमिनियम छोड़ता है, गलता है और वो जाकर खाने में मिक्स हो जाता है, तो ये बिल्कुल हाइजीन नहीं होता। और देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है सबको। देखिए हमारा अचार बन के रेडी है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी आप सबके साथ, अभी आगे मैं बताऊँगी कि ये अचार कब रेडी होगा, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं बताऊँगी आप सबके साथ छोटी छोटी ट्रिक और टिप्स। तो फ्रेंड अचार हमारा बन गया है। आज 3 दिनों में अचार ये बन के तैयार हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में घर में कब कौन सा काम आ जाए कुछ पता नहीं चलता। पहले दिन मंगलवार को तो मैं लाई थी, लेकिन उस दिन बना नहीं पाई थी, रात में काट उठ के रखा, फिर कल धूप में डाली थी, और धूप में डालने के बाद में फिर मसाला वगैरह तैयार किया। वैसे भी इस अचार में 2 दिन लगता है, एक दिन काट के धूप में डालते हैं हम लोग, फिर मतलब अगले दिन ही मसाला वगैरह मिक्स करके फिर इसको रखते हैं। तो फिर रात में क्या हुआ कि मसाला वगैरह जब मैंने रेडी कर लिए थे, उसके बाद छोटे वाले बाबू को इतना तेज़ मतलब खांसी तो उसे पहले से था ही, लेकिन उस समय बहुत तेज़ हो गया था। फिर मैंने उसको विक्स वगैरह लगाया, तेल वेल की मालिश की, फिर मन नहीं हुआ क्योंकि इसमें टाइम लगता है। फिर मैंने इसको ऐसे ही, क्योंकि ये सूख गया था तो ये ख़राब नहीं होता, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था मसाला वगैरह रेडी करके, फिर इसको ऐसे ढक के छोड़ दिया था। तो आज अभी बंस को स्कूल से लाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि पहले इसका काम निपटा लूँ, नहीं तो फिर ऐसे धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे काम हो रहे थे। तो अब मैंने क्लियर कर दिया। और अभी क्या है कि इस टाइम धूप में ही मैं हर साल मतलब फरवरी में ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी धूप अच्छी निकलती है, और बिना विनेगर के ये कम से कम 5 से 6 महीने अचार टिक जाते हैं कम से कम। आप इसे बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बिना फ्रिज के कांच वाले गिलास के बर्तन में रखिए और सूखा चम्मच उसमें डाल दीजिए, तो 5 महीने तो आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने चलाया है सालों साल, तो नहीं कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने सालों साल उतना दिन रह ही नहीं पाता है अचार, मतलब उसके पहले ही ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ 5-6 महीने तक मैंने यूज किया है, पिछले साल बनाया था तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। और मैंने तो प्लास्टिक के बोतल में रखा था, क्योंकि कांच वाला बोतल मेरा टूट गया था पिछले साल ही। अचार वाली जो बनी होती है अभी तक मैंने लिया नहीं है, इस वाली भी प्लास्टिक में रखूँगी, लेकिन हाँ लूँगी, क्योंकि बच्चों वाला घर है, कांच का चीज़ ज़्यादा टिक नहीं पाता है इस कारण से। तो अभी इसको मिक्स करके रख दिया है। कल और परसों 2 दिन धूप लगाऊंगी, अच्छी तगड़ी वाली धूप निकल रही है। और उसके बाद फिर जैसे अभी नमक डाला है तो पानी उसमें से रिलीज होगा, तो वो सूखेगा धूप में। उसके बाद फिर अगर तेल लगेगा कम तो और डाल के तब इसको मतलब डब्बे में करके रख दूँगी। फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राब उराब नहीं होता है। और चलिए आपको दिखाते हैं। पे मैंने तेल दोबारा से गर्म किया था, लेकिन अभी डाली नहीं हूँ, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी पानी इसमें से रिलीज होगा। अभी इसमें तेल अच्छा खासा है, देखिए पानी रिलीज होगा, उसके बाद अंदाजे से फिर डालूँगी। इसमें मसाला परफेक्ट बैठा है, इतना मसाला बच गया है तो इसको रख लूँगी। ये जो सौंफ मेथी और क्या सरसों का मसाला जो मैंने तैयार किया था वो है, तो इस मसाले का हम सब्ज़ी में यूज करेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अचारी बैगन जो हम लोग बनाते हैं ना, भरवा बैगन, उसमें तो इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मतलब जैसे ज़्यादा बना के रख लो तो काम आ जाता है। और इसको अभी दुपट्टे से मतलब ढक के रख दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा तो छन्नी वाला बर्तन मेरे पास नहीं है, तो दुपट्टे से इसे ढकूँगी कि हवा लगता भी रहेगा। और आज इसे धूप में नहीं डालूँगी, इसे धूप में कल डालूँगी, ऐसे ही ढक के डालूँगी। तो डालूँगी तो आपके साथ मतलब आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी ये अचार बन के रेडी हो गया है, लेकिन मैं एक पर्सनल सलाह दूँ
तो मतलब अभी जैसे हर वीडियो में बताते हैं अभी खा लो, इंस्टेंट खा लो, ऐसा नहीं है। अभी कितना भी आप खाओगे तो इसका मसाला आपको कच्चा ही लगेगा। ये 1-2 दिन धूप में सूख जाते हैं फिर इसका मसाला, और इसमें अच्छे से नमक जब तक घुल जाता है, अंदर तक पूरे मसाले का फ्लेवर मिक्स हो जाता है, तब ये खाने लायक हो जाता है अचार बढ़िया सा। अभी इसको खाने पे इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि नमक भी नहीं घुला है और मसाले भी अभी कच्चे ही हैं। धूप में अच्छे से पक जाएंगे और मसाले जब घुल के नमक के साथ में इसके साथ मिक्स होंगे तब इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जबकि मतलब अगर कोई रेसिपी या कोई भी ब्लॉग मैं डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ।